के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर अनहोनी हो चुकी है। कल के अपने व्लॉग में मैं आपको यह चीज बता रहा था कि रोने वाले रो रहे होंगे, हंसने वाले हंस रहे होंगे, और ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें मिलेंगी ना हुकूमत को मिलेंगी। वो वाला पार्ट अपनी जगह पर दुरुस्त साबित हुआ, लेकिन साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती फैसले में यानी 8-5 से तमाम मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम मखसूस नशिस्तें देने का फैसला किया गया है और यह कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिल फौर अपने उम्मीदवारों की फहरिस्तें जमा कराए। यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर अनहोनी हो चुकी है। कल के अपने व्लॉग में मैं आपको यह चीज बता रहा था कि रोने वाले रो रहे होंगे, हंसने वाले हंस रहे होंगे, और ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें मिलेंगी ना हुकूमत को मिलेंगी। वो वाला पार्ट अपनी जगह पर दुरुस्त साबित हुआ, लेकिन साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती फैसले में यानी 8-5 से तमाम मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम मखसूस नशिस्तें देने का फैसला किया गया है और यह कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिल फौर अपने उम्मीदवारों की फहरिस्तें जमा कराए। इंतहाई अहम डेवलपमेंट, बड़ा फैसला। इस फैसले के सुनते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और वकला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहाते के बाहर मौजूद हैं। जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। इंतहाई अहम डेवलपमेंट, अहम फैसला है। इसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैं आपको सुनाना शुरू करता हूं कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको कलअदम करार दे दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस है और इसमें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया गया। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो नशिस्तें दी गई थी उनको देने का फैसला भी कलअदम करार दे दिया गया है। यह माना गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है, और यही फैसला सामने आया है। पेशावर हाई कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला जो है उसको कलअदम करार दिया गया। यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ था। आखिर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। उससे पहले 3 मोअज़्ज़ज़ जजेस ने इस फैसले के कुछ शिके और इख्तिलाफी नोट भी पढ़कर सुनाए। बड़ी खबर यह थी कि फैसला 8-5 से आया है। 13 का फुल कोर्ट बैंक था, यह फैसला सुना रहा था। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। इंतखाबी निशान छीनने से किसी सियासी जमात को इंतखाब लड़ने से नहीं रोका जा सकता। यह एक अक्सरियती फैसला है और 15 दिन के अंदर बताएंगे कि किस जमात में ये लोग जाएंगे। पीटीआई के अलावा आजाद उम्मीदवार को 15 दिन का वक्त ले लिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी से नशिस्तें वापस ले ली गई हैं। मुतादिद जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और लॉयर्स हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि द डार्क एरा ऑफ जस्टिस इज एंडिंग। मियां अली इशफाक ने ट्वीट किया। अदील राजा कहते हैं पीटीआई विंस। तारिक मतीन कहते हैं अफसोस इतनी बग़्ज़ इंसाफ के सबसे बड़े मनसब पर बैठकर फैसला तक खुद नहीं पढ़ सकते। उमर जट कहते हैं इमरान खान के मुखालफिन को शिकस्त, इमरान खान जीत गया। तारीखी फैसला। सिद्दीक जान बार बार ट्वीट करते रहे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह फैसला सुनकर सुनाया। इमरान रियाज खान पढ़ते हैं कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तरह रिटायर्ड जज बिठाने पर गौर किया जाए। यह भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है। मैं अब आपके सामने कुछ मजीद चीजें रखना हूं कि सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दिया है। 15 दिन के अंदर पीटीआई अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जमा करवाए। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार करार दे दी गई है। पीटीआई के 80 उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ने आजाद करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। हबीब अकरम इसके ऊपर ट्वीट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जामे और खूबसूरत फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह कुछ यूं हुई कि इंतखाबी निशान वापस लेना सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर नहीं करता। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में जो मखसूस नशिस्तें थी उसे तहरीक इंसाफ को दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त पीटीआई जश्न मना रही है और इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दबंग वापसी का आगाज हुआ है। ये मुतादिद साफियान कह रहे हैं। इमरान रियाज खान कहते हैं कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जो भी मामला है उसको देखा जाना चाहिए।
चीफ जस्टिस काजी फायज ने अपना ही फैसला नहीं लिखा, जस्टिस जमात मंदोखेल के लिखे नोट से इत्तेफाक किया और वापस चैम्बर चले गए। अक्सरियती फैसला 8-5 से आया है। आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि अक्सरियती फैसला 8-5 से आया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला करदम करार दिया, इलेक्शन कमीशन का फैसला करदम करार दिया और मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई हैं। जनाब, ये आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। मैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग का क्रॉस डायसेक्शन भी यहां पर करता हूं। मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में कहा था कि फैसला आएगा जिसमें आपको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलती हुई नजर नहीं आएंगी और फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को जो मखसूस नशिस्तें बांटी गई हैं वो वाला फैसला भी नहीं आएगा। कोई बीच का रास्ता होगा जिसमें दोनों हंसेंगे, दोनों रोएंगे। लेकिन ये एक अनहोनी हो गई है और ये अनएक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न सिर्फ बाकायदा सियासी जमात माना गया है बल्कि तमाम मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पीटीआई को, जिसके बानी चेयरमैन इस वक्त जेल के अंदर सिलाखों के पीछे मौजूद हैं, उनको देने का फैसला किया गया है। कल रात से ही सिक्योरिटी हाई अलर्ट दिखाई दे रही थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। यह भी देखने को आया कि लोगों को निकलने से रोका गया, रेड जोन को तकरीबन कर्फ्यू ज़दा इलाका करार दे दिया गया। और आज जब यह फैसला सुनाने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान आए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ने अपना कोई नोट नहीं लिखा है। उन्होंने अपने साथी जो जजेस थे उनका नोट पढ़कर सुनाया और उस फैसले के मुताबिक उन्होंने इत्तेफाक किया अपने जजेस के नोट से। मैं ये भी बता देता हूं कि किन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा, किन किन जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा। चीफ जस्टिस काजी फायज, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दरख्वास्तों की मुखालफत की। जस्टिस याह्या आफरीदी ने इख्तलाफी नोट लिखा। अच्छा, किन्होंने हक में फैसला दिया उनका नाम देता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतहर मिनल्ला, मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अतहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने का अक्सरती फैसला दिया। खुद जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे उन्होंने अपना फैसला लिखा ही नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के लिखे नोट से इत्तफाक किया और वापस चैम्बर चले गए। आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो विक्ट्री है, जो जीत की कहानी है, उसकी इब्तिदा हो चुकी है। यहां पर यह मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त जो पब्लिक ने, वकला ने और फिर सिविल सोसाइटी ने प्रेशर डेवलप किया है, उसके असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। यह बिल्कुल गैर मुतवक्के फैसला है। जिस तरह कल शाम को तकरीबन को 6 बजे के करीब कॉज लिस्ट जारी की गई, उसमें 3 जजों ने आज सुबह 9 बजे फैसला सुनाना था। उसके बाद अचानक रात गए कॉज लिस्ट चेंज की गई और बताया गया कि 13 के 13 जजेस दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएंगे। 12 बजे की बजाय 12:15 पर यूट्यूब लाइव स्ट्रीम को ऑन किया गया। 12:15 पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बाकी 12 जजेस के साथ यानी कुल 13 जजों का फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया और उसने आकर फैसला सुनाया। और फैसला इंतहाई गैर मुतवक्के इस लिहाज से रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें जीत चुकी है। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता 2.25 साल के अंदर सबसे बड़ी विक्ट्री है। अभी कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। आज ही मुतवक्के है कि फैसला आएगा इद्दत में निकाह केस का। मुतादिद सहाफ़ी रिपोर्टर्स जो इस सारे इवेंट को कैप्चर कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आज इद्दत में निकाह केस का फैसला आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कोर 1-1 से लेवल होगा। अगर इद्दत में निकाह केस के अंदर भी एक गैर मुतवक्के अनएक्सपेक्टेड किस्म का फैसला आता है तो याद रखिएगा कि आज का जुमा यानी आज का जुमा बाकी तमाम जमातों पर भारी पड़ने वाला है। और आज से उस दिन की इब्तिदा हो गई है जिस दिन पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेट्स और फिर जमहूर की जो साइड है या जमहूर का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई देगा। अब नजरें तमाम तर इद्दत में निकाह केस के ऊपर होंगी कि उस पर फैसला क्या आता है। इद्दत में निकाह केस का फैसला अगर इमरान खान के खिलाफ आता है तो इमरान खान फिर मजीद दिन भी जेल में रहेंगे। लेकिन अगर इद्दत में निकाह केस का फैसला इमरान खान के हक में आता है तो आज किसी भी वक्त या कल किसी भी वक्त इमरान खान को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। अब तमाम तर नजरें इद्दत में निकाह केस के ऊपर जमी हुई हैं। कल जिस तरह लॉयर्स ने इंसाफ लॉयर फोरम के अंदर तमाम तर गुफ्तगू करने के बाद, नारे लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते के अंदर जाकर गो काजी गो के नारे लगाए, इसने बड़ा प्रेशर डेवलप किया है। और उस प्रेशर का शाखसाना यह था कि आज नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ आए हैं। मैं फिर बताता चलूं
कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपना कोई नोट नहीं लिखा था। उन्होंने जस्टिस जमाल मंदोखेल के लिखे नोट से इत्तेफाक किया और वापस चैम्बर चले गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट लिखा था। याद रखिएगा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जो बायस है, मुबैना बायस, वो खुलकर यहां पर भी नजर आता है कि उन्होंने इख्तलाफी नोट में ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई के ना देने के फैसले को सपोर्ट किया है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जो इमरान खान साहब की बार बार दरख्वास्त थी कि वो उनका फैसला सुने और मामलात को देखें, वो नहीं हुआ। तो जो अक्सरियती फैसला है उसमें जो 8 जजेस ने फैसला दिया, मैं उनका नाम ले लेता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अतहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत। इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने का अक्सरियती फैसला दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दरख्वास्तों की मुखालफत की। जस्टिस याया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट लिखा। इसके ऊपर इमरान रियाज खान कहते हैं कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, सारे इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने और अरबों रुपए ज़ाया करने पर रियासत को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इमरान खान पहले ही बता चुके थे। लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज विन कर रही है। हामिद मीर ने गुज़िश्ता रोज बात कह दी थी कि ऐसा लगता है कि अक्सरियती फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों के ऊपर असरअंदाज होगा। इमरान खान ने भी ट्वीट किया कि आज सुप्रीम कोर्ट का तारीख साज फैसला आया है, इलेक्शन कमीशन की बड़ी रुसवाई हुई है, मुकम्मल इलेक्शन कमीशन 2024 पहले ही आलमी रुसवाई का शिकार है। तो आज मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा जो डैमेज था उसको रिपेयर करने की कोशिश की गई है और ये रिपेयर इस बात का गमाज है कि आने वाले दिनों में तमाम तर जो हालात हैं वो पाकिस्तान के अवाम के हक में जाने जा रही है और पाकिस्तान के अवाम को इससे फायदा होने लगा है। यह भी मैं यहां पर बता दूं कि मुतादिद ऐसे लोग हैं जो आज कह रहे थे कि जुम्मा भारी पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर, लेकिन यहां पर यह देखने को मिला है कि जुम्मा सिर्फ और सिर्फ पटवार खाने पर भारी पड़ा है और इसका असर हम खुलकर देख रहे हैं। आज के दिन की यह सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। अब तमाम तर नजरें आपकी और हम सब की इद्दत में निकाह केस के फैसले के ऊपर होंगी। इद्दत में निकाह केस का फैसला जिसके हक में आएगा वो देखने को हमें बहुत इंपॉर्टेंट नजर आएगा, क्योंकि इद्दत में निकाह केस का फैसला अगर इमरान खान साहब के हक में आता है तो याद रखिए कि इस वीकेंड के ऊपर इमरान खान जमान पार्क लाहौर या बनी गाला के अंदर मौजूद होंगे और जिस तरह का प्रेशर डेवलप हुआ है उससे यह साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान बहुत जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं। इमरान खान हो सकता है कि बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाए। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए। शाम का जो व्लॉग होगा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, देखते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।